हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डीएलएड सीटेड क्लासेस बाय प्रशांत सर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा टॉपिक है मोटिवेशन, जिसके बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। चूँकि यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके सीटेड के एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो आइए समझते हैं मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन है क्या और ये कैसे काम करता है और इसका क्या यूज है। ठीक है, तो देखिए मोटिवेशन जो है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। मतलब कि मोटिवेशन से हम प्रेरित होते हैं या किसी को प्रेरित करते हैं। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझते हैं मोटिवेशन के बारे में कुछ और बातें। तो मोटिवेशन जो है एक लैटिन वर्ड है, यह एक लैटिन वर्ड मोटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मोटम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू गो या टू मूव। टू गो और टू मूव मतलब अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है तो आपको इस मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशन को लेकर अलग अलग डेफिनेशन दिया है। उसी में बात करते हैं, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है स्किनर साहब ने मोटिवेशन को क्या कहा है? एनएच कहा है। एनएच, नेशनल हाईवे। मतलब कि यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको नेशनल हाईवे पे दौड़ना होगा, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी हर्डल के। तो ये मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है ना। आगे बात करते हैं मोटिवेशन को लेके। तो कहा जाता है कि मोटिवेशन के बिना इंसान जो है वो एक जिंदा लाश है। विदाउट मोटिवेशन अ ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ डेड बॉडी। ठीक है, तो इसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तभी कहा जाता है कि सुबह सुबह उठकर आप जरूर एक आध मोटिवेशनल वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपका पूरा जो दिन है वो बेहतर तरीके से बीते। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं फ्रेंड्स कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। तो मोटिवेशन याद रखिएगा, मोटिवेशन जो है ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकेंड है दोस्त बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब एक एक करके समझ लेते हैं इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, नाम से स्पष्ट है आंतरिक। इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति खुद से ही मोटिवेट हो जाए किसी चीज को लेकर, किसी चीज को करने के लिए या किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदमी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? सेल्फ मोटिवेशन। तो कभी कभी ये सवाल पूछता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों में से कौन सा अभिप्रेरणा एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, वो अभिप्रेरणा है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। जब व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो काफी मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के कथन के द्वारा मोटिवेट होता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों को देखकर, उसके कार्य को देखकर, या किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए बातों को सुनकर व्यक्ति जब मोटिवेट होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। ये आपका छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछता है कि कौन सा मोटिवेशन है जो छोटे बच्चों के लिए, खासकर प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, वो है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, जिसमें एक टीचर बच्चे को पुरस्कार के रूप में, शाबाशी के रूप में, या उसके पीठ को थपथपा कर वो उसको मोटिवेट कर सकता है। एक टॉफी दे सकता है, कुछ भी छोटे मोटे गिफ्ट दे सकता है, या उसके लिए क्लैपिंग करवा सकता है क्लास में। इससे बच्चा क्या होता है? मोटिवेट होता है, और वो हमेशा इस चीज का प्रयास करता है कि हमेशा मेरे लिए क्लैपिंग और मुझे ही सर गिफ्ट दें। तो वो आपका हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, अर्थात किसी दूसरे के द्वारा आपको क्या किया जा रहा है? अभिप्रेरित किया जा रहा है। तो ये है आपका मोटिवेशन के बारे में जो भी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया।
तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।